हेलो 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 मेरे संजना टीवी परिवार, क्या हाल चाल। मैं हूँ आपकी अपनी संजना और आज का एपिसोड उफ क्या बताऊं। आज तो ना एक एक पल में इतने रंग बदले कि मेरी तो सांसें ही अटक गई। तो बिना किसी देरी के चलिए गोता लगाते हैं आज के धांसू एपिसोड में। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है एकदम पॉजिटिव वाइब्स के साथ। हमारा प्यारा पोतदार परिवार दिवाली की खुशियों में डूबा हुआ है। किचन में हमारी अभिरा, विद्या, मनीषा, काजल और तान्या सब मिलकर पूजा कर रही हैं। वाह क्या सीन था। सब कितनी खुश लग रही थी, जैसे कोई त्योहार नहीं खुशियों का मेला लगा हो, है ना। सबकी प्यारी प्यारी स्माइल, वो ट्रेडिशनल कपड़े और वो पूजा की रौनक। मेरा तो दिल ही गार्डन गार्डन हो गया। और फिर आती है मायरा, हमारी प्यारी सी मायरा, जिसने अरमान से एक बहुत ही मासूम सा सवाल पूछा। अरमान भैया, आपने पहले कभी इस तरह दिवाली क्यों नहीं मनाई? आहा, क्या सवाल था। और अरमान का जवाब, भाई साहब, अरमान के जवाब ने तो दिल ही जीत लिया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, दिवाली का मज़ा तभी आता है जब हंसती खेलती फैमिली हमारे साथ हो। फैमिली ही दिवाली की असली खुशी होती है। अरे वाह, तालियां हो जाए अरमान के लिए, क्या बात कही है। एकदम दिल छू लेने वाली बात। फैमिली फर्स्ट हमेशा, है ना दोस्तों। मुझे तो अरमान की ये बात सुनकर अपने परिवार की याद आ गई। आप लोगों को भी आई ना। मायरा भी बेचारी कितनी खुश हो गई, हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है और कहती है कि उसे इतनी बड़ी फैमिली मिलने पर बहुत खुशी है। देखो, छोटी सी बच्ची भी जानती है कि परिवार कितना जरूरी होता है। काश सब इतने समझदार होते। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ना आए तो संजना टीवी का मजा ही क्या। जहां सब इतनी खुशियां मना रहे थे, वहीं मनीषा पूजा कर रही थी, लेकिन विद्या और काजल ने साथ में पूजा करने से साफ इनकार कर दिया। अरे ये क्या बात हुई। दिवाली के दिन भी ये रूट ना मनाना। अबीरा बेचारी तुरंत दुखी हो गई। उसकी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि परिवार में सब प्यार से रहें। लेकिन क्या करें, कुछ लोगों को तो बस ड्रामे का बहाना चाहिए, है ना। दूसरी तरफ हमारे प्यारे मनोज चाचा मिठाइयाँ खाने में बिजी थे। बेचारे, त्योहार का दिन है, मिठाई तो बनती है। तभी संजय चाचा मजाक में कहते हैं कि इस उम्र में इतनी मिठाई नहीं खानी चाहिए। और मनोज चाचा भी कम नहीं थे, तुरंत पलटकर उनके साथ मजाक करते हैं। देखो, यही तो होता है सच्चा रिश्ता। नोक झोंक, प्यार और थोड़ी सी शरारत। इसी बीच हमारी अभिरा अरमान से पूछती है कि क्या उसने मायरा को कहीं देखा है। और फिर धमाकेदार एंट्री। मायरा मुनीम जी का भेष बनाकर वहां आती है। अरे बाबा रे बाबा, क्या क्यूट लग रही थी। उसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। कावेरी दादी साहब भी कहती हैं कि ये हमारे मुनीम जी हैं। मायरा शगुन लेती है और सबको उनके गिफ्ट लेने के लिए बुलाती है। कितना प्यारा सीन था ना। एक छोटी सी बच्ची जो सबको इतनी खुशी दे रही है। सबसे पहले वो विद्या और माधव को गिफ्ट देती है, सब खुश होते हैं। संजय और काजल भी कावेरी दादी साहब से अपना गिफ्ट लेते हैं। लेकिन असली स्पेशल गिफ्ट किसके लिए था पता है? हमारी अभिरा और अरमान के लिए। कावेरी दादी साहब उन्हें गिफ्ट देती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं कि ये तुम्हारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। अभिरा गिफ्ट देखकर खुश होती है। कावेरी दादी साहब कितनी समझदार हैं। उन्होंने कहा कि तुम दोनों ने अपनी शादी में हमें नहीं बुलाया था, इसलिए ये हमारी तरफ से शगुन है। आहा, ये हुई ना बात। रूठे हुए को मनाना कोई कावेरी दादी साहब से सीखे। दोनों कावेरी दादी साहब का आशीर्वाद लेते हैं। क्या खूबसूरत पल था। इसके बाद कावेरी दादी साहब तान्या को भी सेम गिफ्ट देती हैं और कहती हैं कि ये तुम्हारी भी पहली दिवाली है, तो तुम्हारे लिए भी हमने सेम गिफ्ट बनवाया है। लेकिन फिर से ड्रामेटिक पॉज। तान्या गिफ्ट लेने से इनकार कर देती है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो रहा है। तान्या कहती है कि मुझे गिफ्ट में कुछ और चाहिए। सब हैरान, हम भी हैरान। कावेरी दादी साहब पूछती हैं कि क्या चाहिए, तो तान्या कहती है कि वो चाहती हैं कि विद्या उससे माफी मांगे। उफ, ये क्या हो रहा है। दिवाली के दिन ऐसा ड्रामा, मेरा तो सिर चकरा गया। विद्या बेचारी कहती है कि हम सब ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या गलत किया है। सही तो है, किसी को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या है। लेकिन तान्या तो पूरे मूड में थी ड्रामा करने के। तान्या कहती है कि दिवाली की पूजा तो मुझे करनी थी, लेकिन आपने झगड़ा किया और वो हक अभिरा और अरमान को दे दिया। अब बताओ ये क्या बात हुई। छोटी सी बात का इतना बड़ा बतंगड़। विद्या कहती है कि पूजा में तुम्हारे पति ने घर आना जरूरी नहीं समझा, तो इसमें मेरी क्या गलती है। बात तो सही है विद्या की, क्रिश को आना चाहिए था। अरमान उन्हें शांत करने की कोशिश करता है। बेचारा हमेशा बीच में आता है सब सही करने के लिए। लेकिन तान्या कहती है कि आप बीच में मत आओ। अरे बाबा रे बाबा, तान्या तो किसी की सुनने को तैयार नहीं थी। अभिरा मायरा को अंदर जाने को कहती है। अच्छा किया, बच्चों को ऐसे झगड़े नहीं देखने चाहिए। अरमान तान्या को समझाने की कोशिश करता है कि मायरा के सामने उसे इस तरह नहीं बोलना चाहिए, वरना मायरा गलत चीजें सीखेगी। बिल्कुल सही कहा अरमान ने, बच्चे तो वही सीखते हैं जो देखते हैं। लेकिन तान्या पलट कर कहती है कि मायरा कुछ भी अच्छा नहीं सीखेगी, क्योंकि उसके पेरेंट्स और उसकी दादी बहुत स्वार्थी इंसान है। हे भगवान, ये क्या कह दिया तान्या ने। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरमान हैरान होकर पूछता कि तुम इतनी बदतमीजी क्यों कर रही हो।
बात तो सही है अरमान की, कोई अपने परिवार वालों के लिए ऐसा कैसे बोल सकता है। तान्या अरमान को उल्टा जवाब देती है। ये तान्या को क्या हो गया आज, दिवाली के दिन इतना गुस्सा। अभीरा तान्या से कहती है कि दिवाली के दिन बड़ों से आशीर्वाद लिया जाता है, उनसे माफी नहीं मंगवाई जाती। आज तो हमारे परिवार की नई शुरुआत का दिन है। अभीरा कितनी समझदार है, हमेशा सही बात बोलती है, लेकिन तान्या तो आज कुछ और ही मूड में थी। तभी तान्या कहती कि यहाँ तुम्हारे अलावा किसी की भी नई शुरुआत नहीं हो रही है। तुम्हारी तरह दूसरों को दुख देकर मुझे अपनी नई शुरुआत करने का कोई शौक नहीं है। अब बताओ अभीरा को क्यों घसीटा बीच में। अरमान कहता है कि अभीरा ने तुम्हारे साथ कभी बदतमीजी नहीं की है। सही कहा, अभीरा का हमेशा सबका भला ही चाहती है। लेकिन तान्या तंज कसती है कि जो कुछ अभीरा ने मेरी जिंदगी के साथ किया है, उससे अच्छा अगर ये बदतमीजी करती तो अच्छा होता। अभीरा हैरान होती है। हम भी हैरान है तान्या, ये क्या बोल रही हो। तान्या कहती है कि आप लोग ज्ञान मत दीजिए, ये झगड़ा आप दोनों की वजह से हुआ है। हाथ धो गई, खुद झगड़ा कर रही है और दोष दे रही है अभीरा अरमान को। तभी कावेरी दादी सा गुस्से में सब कुछ चुप कराती हैं और तान्या से कहती हैं कि हमारा सब्र अब खत्म हो गया है, अब हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी है। वाह, दादी सा तो दादी सा है, जब बोलती है तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। तान्या फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है, कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मामी सा मुझसे माफी मांगे। विद्या बेचारी कहती है कि बच्चों की हर जिद पूरी नहीं होती है। बात तो सही है, हर बात पर जिद थोड़ी ना चलती है। कावेरी दादी सा विद्या और काजल को भी फटकार लगा देती हैं और कहती हैं कि क्या दिवाली के दिन घर की खुशियों को आग लगाना चाहते हो। सही तो है, त्योहार का दिन है, खुशी खुशी मनाओ। अबीरा कावेरी दादी सा को शांत रहने का इशारा करती है। अबीरा कितनी मैच्योर है, हमेशा सबको शांत कराने की कोशिश करती है। कावेरी दादी सा शांत होकर तान्या से कहती हैं कि गुस्सा हंसते खिलते परिवार को निगल जाता है। दिवाली के शुभ अवसर पर सब भूलकर दिया जलाते हैं। लेकिन तान्या नाराज होकर वहां से चली जाती है। ओफ, ये क्या कर दिया तान्या ने, सबको परेशान कर दिया। ये देखकर सभी परेशान होते हैं, अब पता नहीं आगे क्या होगा। इसके बाद मायरा बेचारी नींद में बोल रही होती है कि हमने बहुत मजे किए, लेकिन फिर भी चाची गुस्सा हो गई, कितनी प्याली बच्ची है। अभीरा कहती है कि हम सबकी मुस्कान आपसे है, आप सामने रहोगी तो सब खुश रहेंगे। कितनी पॉजिटिव है अभीरा। अरमान तान्या के व्यवहार से नाराज होता है, स्वाभाविक है, कोई भी नाराज होगा। अभीरा कहती है कि मैं तान्या से बाद में बात करूंगी, सब सही हो जाएगा। अभीरा तो हमेशा सबको संभाल ही लेती है। वो दोनों मायरा को सोते हुए देखकर खुश होते हैं। कितना प्यारा सीन था। इन छोटे छोटे पलों में ही तो खुशी होती है। इसी बीच हमारी कावेरी दादी से आती हैं और दोनों को बाइक की चाबी देती है। अरे ये क्या हो रहा है, और कहती हैं कि तुम दोनों बाहर जाकर घूम कर आओ। वाह क्या बात है, दादी सा को पता है कि इन दोनों को थोड़ी प्राइवेसी चाहिए। अबीरा बेचारी कहती है कि बहुत रात हो गई है। अरमान कहता है कि हम बहुत थके हुए हैं। अबीरा भी कहती है कि आज घर में जो कुछ हुआ है उससे बाहर जाने का बिल्कुल मन नहीं है। सही तो है, मूड किसका होगा ऐसे में। लेकिन दादी साहब भी कम नहीं है, कहती हैं कि इतने बड़े परिवार में कुछ ना कुछ तो होता ही रहेगा। हम नहीं चाहते कि घर के झगड़ों में तुम अपनी शादी को नजरअंदाज करो, इसलिए डेट पर जाकर आओ। आहा हा, ये हुई ना बात। दादी सा तो एकदम मॉडर्न दादी सा है। अरमान मना करता है, लेकिन कावेरी दादी सा उन्हें जबरदस्ती बाहर भेज देती हैं। कमाल है, घर वालों ने ही डेट पर भेज दिया। अरमान मजाक में कहता है कि क्या अब हमारे घर वाले हमारी डेट प्लान करेंगे। तभी कावेरी दादी सा आकर कहती हैं कि तुम अभी तक यहाँ क्या कर रहे हो, जल्दी जाओ। अरमान बेचारा नाराज होता है। अबीरा कहती है कि अब तो सच में ऐसा लग रहा है कि दादी सा को डर है कि हमारी शादी नहीं टिकेगी, तभी हमें ऐसे जबरदस्ती भेज रही हैं। अबीरा तो एकदम सही पकड़ती है। अरमान हैरान होता है। अबीरा कहती है कि वैसे तो ये अच्छा ही है, हम खुशकिस्मत हैं कि हमें घर वाले जबरदस्ती डेट पर भेज रहे हैं। इतना सपोर्टिव फैमिली सिर्फ हमारा ही हो सकता है। बिल्कुल सही कहा अबीरा ने, ऐसा परिवार तो किस्मत वालों को ही मिलता है। अरमान भी सहमत होता है और ये दोनों निकल पड़ते हैं अपनी डेट पर। वाह क्या बात है। दूसरी तरफ काजल संजय से कहती है कि तान्या कहीं नहीं जाएगी, जिसको तान्या से दिक्कत है वो यहाँ से जा सकते हैं। अरे बाप रे, काजल तो तान्या की तरफ से इतनी खड़ी है। संजय कहता है कि तुम हर समय तान्या के नाम पर लड़ने के लिए क्यों तैयार रहती हो। सही तो है। काजल कहती है कि उसे हर बार बिना गलती के गलत ठहराया जाता है। अब इनकी भी अपनी अपनी दलीलें हैं। इधर तान्या फोन पर क्रिश से कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, घर की पूजा छोड़कर आप अपने दोस्तों के साथ दिवाली मनाने कैसे जा सकते हो। जब से अभीरा वापस आई है सब मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं, पूरा परिवार उसके साथ है, लेकिन मेरे तो पति ही मेरे साथ नहीं है। ओहो, अब समझ में आया तान्या के गुस्से का असली कारण। बेचारे क्रिश को भी सुननी पड़ रही है। तान्या गुस्से में फोन काट देती है। क्रिश को तो आना चाहिए था, है ना। दूसरी तरफ संजय सुझाव देता है कि वो क्रिश और तान्या के लिए जो जमीन लेने वाला है, वो जमीन कावेरी दादी सा की तरफ से दिलवा देगा ताकि तान्या की नाराजगी कम हो जाए। वाह क्या आइडिया है। संजय चाचा भी कम नहीं है। काजल कहती है कि अंशुमन तान्या की दुनिया थे और उसे आज भी लगता है कि अभीरा की वजह से उसकी दुनिया लुट गई। एक जमीन का टुकड़ा उसके जख्म को मरहम नहीं लगा पाएगा। बात तो सही है, ये दुख बहुत गहरा है तान्या के लिए। और फिर थोड़ा एक्साइटेड टोन में हमारी प्यारी
अभिरा और अरमान दोनों बाइक पर बाहर घूमते हैं और दिवाली मनाते हैं। वाह, क्या रोमांटिक सीन था। दोनों मस्ती मजाक करते हैं, अरमान रॉकेट जलाता है। दोनों बेहद खुश होते हैं और त्योहार को एंजॉय करते हैं। मुझे तो इनकी केमिस्ट्री बहुत पसंद है ना। दोनों बाइक पर जा रहे होते हैं, तभी उनके सामने से स्पीड में एक कार गुजरती है। ओह नो, ये क्या। दोनों घबरा जाते हैं। अभिरा बेचारी गाड़ी वाले पर गुस्सा करती है और कहती है कि ये नॉनसेंस हरकत करके कहाँ भाग रहे हो, सही तो है, ऐसी ड्राइविंग कौन करता है। गाड़ी रुकती है और रिवर्स आती है। अरमान अभिरा को पीछे हटने को कहता है। बेचारा अरमान हमेशा अपनी अभिरा को बचाता है। गाड़ी वाला लड़का कहता है कि अगर मरना है तो किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मरो। हे भगवान, ये कौन है इतना बदतमीज लड़का। अभिरा कहती है कि पूरे शहर में तुमसे अच्छा ड्राइवर नहीं मिलेगा। क्या तुम्हें पता है कि अभी तुम्हारी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता था। सही कहा अभिरा ने, ऐसे लोगों को तो डांटना चाहिए। तभी एक लड़की कहती है कि तुम तो एकदम अच्छी हालत में हो। क्या बात है, ये लड़की भी उसी लड़के के साथ थी। अभिरा कहती है कि तुम